This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूं जो कि कल के दिन यानी कि 31 अगस्त 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। कल का दिन बहुत ही खास है। सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले 10 दिनों तक भगवान गणेश जी को घर में बहुत लोग, स्पेशली महाराष्ट्र साइड के लोग, अपने घरों में स्थापित करते हैं। सो आई प्रे कि गणेश जी आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं उन विघ्नों को हर लें और आपके जीवन के अंदर बहुत खुशियां आए। यही मेरी प्रार्थना है गणेश जी से आपके लिए। सो इस बार एक कोइंसिडेंस है कि गणेश चतुर्थी वेडनेसडे के दिन पर है, तो इस बार की गणेश चतुर्थी खास होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बार गणेश चतुर्थी के उपाय बताना चाहूंगी। देखिए, पहले धन लाभ के लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। एक ध्रुवा होती है, ठीक है, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। वो एक जो ग्रास होती है उसी का ही हिस्सा होता है, लेकिन थोड़ी अलग किस्म की होती है। अगर आपको नहीं पता है तो पंडित जी किसी से पूछ लीजिएगा। तो 11 गांठ की गांठ बनानी है आपको ध्रुवा पर, ठीक है, और एक हल्दी की जो गांठ होती है उसको लेकर पीले कपड़े में बांधना है, ठीक है। मतलब आपको ध्रुवा लेनी है, उसको 11 हिस्से बनाकर उसके ऊपर बांध के उसको, मतलब 11 गांठें हो गई अलग अलग ध्रुवा पर, थोड़ी थोड़ी ले लीजिएगा, और एक हल्दी की गांठ को लेकर एक पीले कपड़े में बांध लेना है। और उसके बाद आपको अगले 10 दिन अपने पूजा वाली जगह पर उस कपड़े को रखकर उसकी पूजा करनी है, ठीक है। उसके बाद आप इस कपड़े को अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर भी आप पैसे रखते हैं वहां पर आप रख लीजिए। ओके, तो ये एक उपाय है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कल के दिन पर सबसे पहले आप नहा धोकर भगवान गणेश जी को आप गुड़ में शुद्ध घी मिलाकर भोग लगाइएगा, और उसके बाद इस गुड़ को आप गाय को खिला दीजिए। उससे भी आपको धन लाभ अवश्य होगा। अगर आपकी कोई विश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो उसके लिए भी कल आप उपाय कर सकते हैं। आपको गुड़ से छोटी छोटी 21 गोलियां बना लेनी है, ठीक है। मतलब छोटा छोटा काट लीजिए उसको या छोटा छोटा तोड़ लीजिए, और किसी गणेश मंदिर में जाकर ध्रुवा के साथ, हर किसी के साथ ध्रुवा लगानी है आपको। इन गुड़ की गोलियों को अर्पित कर देना है और गणपति भगवान से अपनी इच्छा मांगनी है और जीभ नहीं हिलानी है आपको। आपकी मनोकामना गणेश जी अवश्य पूर्ण करेंगे। अगर कल के दिन पर आप गणेश यंत्र की स्थापना करते हैं तो आपके घर में जो भी विघ्न आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं, आपके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। लेकिन इस यंत्र की आपको नियमित पूजा करनी होती है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। आपको विघ्नों से छुटकारा पाने के लिए कल के दिन पर 21 माला करनी है ओम गण गणपते विघ्न विनाशय स्वाहा की, ठीक है। 21 माला का जाप कीजिए। नहा धोकर आप गणेश जी के सामने बैठकर ये जाप कीजिए। 21 माला रुद्राक्ष की माला पर आप ये जाप कर सकते हैं, ठीक है। अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी तरीके की हमेशा लड़ाई रहती है तो आप दोनों कल मिलकर गणपति जी को 21 या फिर 11 जोड़े बोल रही हूं मैं, मतलब 11 जोड़े मतलब 22, और अगर 21 जोड़े मतलब 42, ठीक है, वो ध्रुवा के आपको अर्पित करने हैं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। सो ये उपाय कल के दिन पर आप कीजिएगा। गणेश जी आपसे प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स जरूर बरसाएंगे और आपके जीवन में, आपके घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी, ठीक है। सो कल के दिन पर गणेश जी की तो प्रार्थना करनी ही होती है। अगर आपको मंत्र थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन कल आप 21 माला करेंगे।
ओके, सो आई होप आपको कल के जो भी मैंने उपाय बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। मोदक का भोग जरूर लगाइएगा कल गणेश जी को। कल तो बहुत तरह के मोदक आपको बाजार में मिलते हैं, चॉकलेट वाले भी होते हैं, मेवे वाले भी होते हैं, तो जो भी आपको पसंद आए कि आप गणेश जी को खिलाना चाहते हैं आप खिलाइएगा उन्हें। वो शेप बहुत पसंद है एक्चुअली, ठीक है। सो अब हम कल के दिन की एनर्जीज चेक करते हैं। तो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो कल के दिन के लिए आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप इन मैसेजेस को डीकोड कर पाए। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ समर का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी दैट। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। सो पहला कार्ड यहाँ पर डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑब्जर्व का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्राउन चक्रा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर हीलिंग बिगिंस का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड जर्नलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ऑथेंटिसिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एजेंट और मैनेजर का कार्ड है। सो कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आपके जीवन के अंदर एक जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है। आपके साथ जस्टिस कल के दिन से होने जा रहा है। आपको कल से अपने जीवन के अंदर फेयर डिसीजंस बनाने हैं, इम्पार्शियल होकर डिसीजंस बनाने हैं। जिन चीजों के ऊपर आपने बिना किसी डायरेक्शन के ट्रस्ट करके अपनी लाइफ को आप गाइडेंस के तहत जीते आए हैं, उस चीज से आपकी लाइफ के अंदर कल आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। आपको यूनिवर्स की तरफ से इम्पार्शियल जस्टिस मिलने जा रहा है कल के दिन पर। कल आपको दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहने की जरूरत है और आपको किसी के साथ भी इमीडिएट डिसएग्रीमेंट पे एंटर नहीं करना है। जो आपने सपने देखे हैं, जिन सपनों के रिगार्ड में आप ये महसूस करते हैं कि शायद वो सपने कभी साकार ही नहीं हो पाएंगे, कल से वो सपने साकार होने लगेंगे। आपको ऐसे कुछ साइंस मिलने वाले हैं। यहाँ पर फ्लो का कार्ड है, विद प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने कुछ इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस होंगे जो कि आपके इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की परीक्षा लेने वाले हैं। आपको उस चैलेंज को अपनी सोच से, अपनी समझ से पार करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है किसी को देने के लिए, तो किसी भी पर्सन के सामने उस इंफॉर्मेशन को ब्लंटली नहीं रखना है। और अगर आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन बहुत ही ब्लंटली आती है तो आपको उस मैसेज को एक्सेप्ट करना है और जो मैसेंजर आपको वो मैसेज देने वाला है उसकी एनर्जी से आपको अपने आप को बॉदर नहीं करना है।
कल के दिन पर आप बहुत लॉजिकली चलें तो ज्यादा अच्छा है। आपके साथ हर पर्सन ट्रूथफुल होकर चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। कल के दिन पर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहने वाली है। आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो अनडिप्लोमेटिक रहकर आपको डिसीजंस बनाने हैं। कल के दिन पर आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी को फॉलो करना है। आपको अपने आप को किसी के सामने भी रोक कर नहीं रखना है, ठीक है। जितना ज्यादा फ्लो रहेगा चीजों का, जितना ज्यादा आप एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहेंगे, जितना ज्यादा आप चीजों के अकॉर्डिंग खुद को ढालेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है। यहां पर स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड है विद द 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज का नुकसान हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि किसी मटीरियलिस्टिक चीज का ही नुकसान हो सकता है आपका पीस ऑफ माइंड कहीं खो जाए, आप किसी चीज की वजह से ज्यादा परेशान हो जाए। आपको अपने एक्शन लेने से पहले सोचने की जरूरत है और आपको ये भी सोचने की जरूरत है कि आपका कर्मा किस तरह का है। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि कर्मा हम तक वापस आता है। तो आपको बेसिकली अपने कर्मों पे फोकस करते हुए आप जिस चीज में अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं उस चीज से बाहर निकलना है। और कल आपको किसी के ऊपर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना है, क्योंकि कोई पर्सन आपको चीट कर सकता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर आपको अपने ड्रीम्स तो पूरे करने हैं, लेकिन जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, हमारी टंग रहती है, वैसे रहना है। आपके आसपास वाले लोग आपको कुछ ज्यादा फेवर नहीं करने वाले हैं, बट एनर्जीज आपको फेवर कर रही हैं। तो एनर्जीज फेवर में हो तो वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू लोग, ठीक है। तो अपनी चीजों का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपकी कीज ना गुम जाए या कोई वैल्यूएबल चीज ना गुम जाए या कोई चोरी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ओवरऑल अपनी लाइफ के अंदर एक चेंजिंग इफेक्ट नजर आएगा कि चीजें बदल रही हैं और बहुत अच्छे के लिए बदल रही हैं। ये भी चीज आप रियलाइज कर पाएंगे। आपने जो भी पास्ट में मैनिफेस्ट किया है वो कहीं ना कहीं सच्चाई में बदलने लगेगा। आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। कल के दिन पर आपको एक्शन लेने से पहले हर चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है, उसके बाद आपको एक्शन लेना है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्राउन चक्र का कार्ड है विद रिलीज का कार्ड है। आपको अपने अंदर कोई भी अगर कोई बैड हैबिट है आपकी जो आप पास्ट से अपने साथ कैरी करते आए हैं, चाहे वो आपकी डाइट के टर्म्स में हो, तो उस हैबिट को रिलीज करना है। आपको पास्ट की हर अपनी आदत को चेंज करने की जरूरत है। आप जब ये आदतों को चेंज करेंगे तभी आप पहला कदम अपने हैप्पियर फ्यूचर की तरफ को उठा पाएंगे। अब मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हैं। स्पिरिचुअली एक्टिव होने के बाद भी वो अपनी कार्मिक सिचुएशन से फाइट नहीं कर पाते हैं। अब कार्मिक सिचुएशन से फाइट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उनके साथ बहस करनी है या आपको उनके साथ किसी आर्ग्यूमेंट में एंटर करना है या फिर आपको उनके साथ फाइट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो कार्मिक सिचुएशन है, जैसे हम एक मूवी देखते हैं तो मूवी हम बाहर से देख रहे होते हैं। बहुत लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि इमोशनल सीन्स में भी उन्हें रोना नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये एक ड्रामा चल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर इमोशनल सीन फिल्म में देख लिया या फिर टीवी पर देख लिया तो साथ में ही रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपको उन लोगों की तरह नहीं बनना है जो चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपकी तो कॉन्शियसनेस इतनी अवेकन होनी चाहिए कि आप ये बात को समझ सकें कि ये सब एक ड्रामा चल रहा है और आपको अपना किरदार निभाना है। आपको उनकी किसी भी चीज से इफेक्ट नहीं होना है। हम हमेशा अपने जीवन में एक चीज इंक्लूड करते रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम भी एक गिविंग सोल बन सकते हैं। आपको ईश्वर ने एक इतनी खूबसूरत सोल दी है, लेकिन फिर भी चाहत बहुत है। एक बॉडी दी है जो कि फिजिकली आप एक्टिव हैं। आप उस चीज का थैंक यू नहीं कहते हैं, बल्कि आपको हर टाइम ये रहता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इस एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं वो मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन इंट्यूटिवली जो बात आई है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अपने क्राउन चक्र के ऊपर कल के दिन पर फोकस कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, गणेश जी की आराधना कीजिएगा कल के दिन पर।
कल आपका कोई रिलेशनशिप हील हो सकता है, आपके पार्टनर की हीलिंग यूनिवर्स की तरफ से स्टार्ट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपका जो करंट रिलेशनशिप है जो खराब हो चुका है उसमें आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है जिससे कि आप अपने पार्टनर की हीलिंग गो थ्रू कर सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, कल के दिन पर आपको अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी है। यहाँ पर क्रिएटिव एक्सप्रेशन का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी सोल की क्रिएटिविटी को अपने एक्शन से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर ऑथेंटिसिटी का कार्ड है। आपको अपने रियल सेल्फ के ऊपर भरोसा करना है। आपको ये चीज समझनी होगी कि ईश्वर ने आपको परफेक्ट बनाया है। ओके, इस मैसेज की वजह से ये सब कुछ इंट्यूशन आ रही है। ओके, सो गॉड ने आपको परफेक्ट बनाया है। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके पास नॉलेज है हर एक सिचुएशन को हैंडल करने की। तो इस ऑथेंटिसिटी को अपने अंदर लेकर आइए। कल के दिन पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी बात सुनने के लिए नहीं है या आप किसी से अपनी बात नहीं कह सकते हैं, तो उस चीज को एक कागज पर लिख दीजिए और एक बार पढ़कर गणेश जी के सामने अर्पित कर दीजिएगा। आपकी वो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसमें गणेश जी आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। यहाँ पर एजेंट और मैनेजर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कोई पर्सन आपको आपकी वर्क प्लेस में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर आपको किसी की हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस पर्सन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई शक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपको आपकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा ही करके देगा। ठीक है, सो ये एनर्जी है कल के दिन के लिए। कल के दिन के लिए मैं आपको उपाय नहीं बताऊंगी बिकॉज मैंने गणेश चतुर्थी के आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं। कल आप उन्हें कीजिए बिकॉज एक स्पेशल डे है, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। कल आप उन्हें फॉलो कीजिए। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरी यही दुआ है आप लोगों के लिए, यही प्रार्थना है आप लोगों के लिए। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।